बड़ी अनहोनी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी ना बख्शा। क्या खेल खेला गया, अंदर खाते क्या कहानियां चलती रहीं। जनरल फैज हमीद की शहबाज शरीफ से मुलाकात में धमकी किसको दी गई और क्या जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी इमरान खान और सब के साथ डबल गेम कर रहे थे। इल्जामात की नई किस्त जारी हो चुकी है। इस किस्त के मंदरजात भी आपके सामने रखने हैं और इसका तफसीली पोस्टमार्टम भी करना है, क्योंकि ये चीजें बड़ी अहम हैं और इन्हें हर पहलू से देखना और हर एंगल से देखकर चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो साबका फौजी लीडरशिप जनरल कमर जावेद बाजवा, उन पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, उनकी जानिब से बहुत से दावे सामने आ रहे हैं। बहुत से सहाफ़ी उनके करीबी ज़राए को कोट करके इमरान खान पर चार्जशीट पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ जनरल बाजवा रिटायर नहीं हुए, जनरल फैज हमीद भी रिटायर हो चुके हैं। कबल अज वक्त रिटायरमेंट ली। उनकी रिटायरमेंट का इत्तलाक तो वैसे 10 दिसंबर से होना है, लेकिन वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म मंजूरी दे चुके हैं और इस सब के अंदर बहुत से सहाफ़ी बहुत से दावे कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, जारी बात है, एक बहुत ही अगर कहा जाए कि अपोजिशन जो कि इमरान खान की अपोजिशन है और वफाक में PDM जो है, इनके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं, बहुत अंदर तक की खबरें भी रखते हैं और जो दावे करते रहे हैं इससे पहले भी, और इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में देखें तो ये बिल्कुल उनके साथ होते थे। सिंध हाउस में तमाम तर चीज़ें इनके सामने हो रही होती थी, लेकिन अब इन्होंने नाज़रीन कराम एक दावा किया है, और दावा नहीं बल्कि इल्ज़ामात की और इंकशाफात की एक नई किस्त जारी की है, जिसमें जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ामात हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर के साथ किस तरह हाथ करने की कोशिश की, किस तरह वारदात डालने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। इन सारी चीज़ों को पहले आपके सामने मैं रख देता हूँ एनालाइज करके पॉइंट वाइज, फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। लिखते हैं कि इमरान खान ने बाजवा के साथ चलने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा कि असद उमर को वजारत खजाना से हटाकर हफीज शेख को ले आओ। खान साहब मान गए। जब बाजवा साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटा दो तो खान साहब नहीं माने। सारी बात यहीं से बिगड़ी। खान साहब का ख्याल था कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे सिर्फ एक शख्स है और वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है। अब इन्होंने जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल फैज हमीद के हवाले से भी बहुत बड़ा दावा किया है और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे, यानी जनरल बाजवा खुद एक्सटेंशन चाहते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अगली लाइन है। दूसरी तरफ एक साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को यकीन दिला रहे थे कि अगर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया तो वो इमरान खान को नीस्तो नाबूद कर देंगे और उनका फैज गैर मशरूत होगा, यानी कि कोई शर्त नहीं है इस फैज की, और जो फैज होगा वो इमरान खान को नीस्तो नाबूद कर देगा। और वो साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये गारंटियां दे रहे थे। न जाने बाजवा और फैज मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में तारीख बहुत सोच समझ कर की गई। अब ये पॉइंट भी बड़ा अहम है। लेकिन इन्होंने 2018 में जनरल फैज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, जिस पर नून लीग आज तक खामोश है, उसका भी जिक्र कर दिया है। कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा ने उस वक्त के DG ISI जनरल नवीद मुख्तार और उनके नायब फैज हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद ही काबीना बनेगी। फिर उन्हें कहा गया कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करनी होगी। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है उस वक्त के DG ISI DGC जो जनरल फैज हमीद थे, जो कि उस वक्त मेजर जनरल थे, और जनरल बाजवा पर, और इनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। अब इस सब के अंदर
ये लिखते हैं कि बाजवा साहब की डबल गेम और जनरल फैज हमीद पर पहली बार तहरीक-ए-एतमाद के बाद कप्तान के हक में जो मुदाखलत का इल्ज़ाम है उस पर भी इन्होंने लिखा। कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो उसके बाद बाजवा साहब ने परवेज इलाही को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर दबाव डाला कि आप या तो नए इंतखाबात का ऐलान करें या फिर इस्तीफे दें। राजा साहब ने जिस जगह और जिस अंदाज में इनकार किया उस पर तो पूरा कॉलम लिखा जा सकता है। उन्हें बहावलपुर से भी पैगामात आ रहे थे कि आप नए इंतखाबात का रास्ता हमवार करें, लेकिन राजा साहब ने सबको बेफैज कर दिया। यानी कि कोर कमांडर बहावलपुर भी इमरान खान के हक में मुदाखलत करवा रहे थे। बहुत से राज सामने आने वाले हैं, बहुत से चेहरों का नकाब से रखने वाला है, ये मीर साहब कह रहे हैं, हामिद मीर साहब। और फिर जनरल बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के साथ क्या साजिश थी, इस हवाले से इन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। कहते हैं कि ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में ताखीर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर में जब समरी भेज दी गई तो ख्याल था कि आखिर अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी को इस फैसले की तस्दीक से रोक देंगे, एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल लॉ के हालात पैदा हो जाएंगे। यानी कि ये साजिश कौन कर रहा था? ये साजिश जनरल बाजवा, जारी बात है उस वक्त GHQ में बैठे थे, फिर उन पर इल्ज़ाम है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम लेट भिजवाएंगे और वो सारी उम्मीदें खान साहब पे लगा के बैठे थे कि खान साहब समरी रोक दें। इस बहरान की आड़ में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि तहरीक-ए-एतमाद के मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार बनाकर खुद बाजवा को हैरान कर दिया। बाजवा ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी के पास भेजा और उनसे कहा कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें। वैसे ये जो दावा है, अगर हालात को देखा जाए तो ये बात वैसे हजम नहीं हो रही नाज़रीन कराम, कि बाबा साहब खान साहब को सेव करना चाह रहे थे, बाबा साहब तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाना चाह रहे थे। और इन सतूर से पहले लिखा गया पूरा कॉलम भी फिर मशकूक हो जाता है और फिर ये सवालात उठते हैं कि ये कॉलम, इसका मकसद क्या है? क्या ये कॉलम जो है ये ऑन डिमांड लिखा गया है, ये कोई डिमांड थी जिस पर लिखा गया है? अब इस सब के अंदर ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कब किए, इस हवाले से भी आम इंकशाफ किया कि गोया सदर साहब ने इमरान खान साहब को चूना लगा दिया और इमरान खान मार्शल लॉ से डर गए थे। यानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब ने ये बात की ना कि इमरान खान साहब ने मार्शल लॉ को अवॉइड किया है और मार्शल लॉ जो है वो अवॉइड किया जा सकता है और वो इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, अब ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत तो घर से साइन करके ज़मान पार गए थे, खान साहब का इसमें क्या किरदार? यानी आप मकसद समझें, मकसद समझते जाएं कि हो क्या रहा है। और फिर इन्होंने ये भी लिखा कि जनरल बाजवा जो हैं वो बिल्कुल मार्शल लॉ के लिए तैयार थे, फांसी पर लटकाने वाले जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान तैयार था, उनकी लिस्टें तैयार थीं। बाजवा साहब कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते थे, उन्होंने मीडिया पर भी गुस्सा झाड़ा कि जब हम कश्मीर का मसला हल करने लगते हैं आप कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। जारी बात है जनरल बाजवा जंग लड़कर आज़ाद करवाने का तो नहीं सोच रहे थे, लेकिन मुशर्रफ तर्ज का कोई फार्मूला शायद उनके माइंड में हो। इल्ज़ाम मीडिया पर लगाया, लेकिन असल डर कप्तान के ना मानने का ही होगा उस टाइम भी जनरल बाजवा पर। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अगर इस कॉलम को देखा जाए तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? एक ये ऑपोजिशन जो कि अब हुकूमत में है, PDM को क्लीन चिट दिलवाई गई है। जरदारी साहब को कहा गया है कि वो बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जनरल बाजवा जो है वो तो खान के हक में थे, जनरल फैज़ हमीद भी डबल गेमें कर रहे थे, सारे बुरे थे। इमरान खान भी बुरा था, जनरल बाजवा भी बुरे थे, जनरल फैज़ भी बुरे थे। इमरान खान जनरल बाजवा पर फिर एवं तनकीद कर रहे हैं, अगर जनरल बाजवा उन्हें सपोर्ट करें, ये हजम नहीं ना उतनी बात है, ज़रा थोड़ा सा हमें समझ भी तो आए ना। लेकिन इसका मकसद क्या है वो अब आपको समझ आ रहा होगा। और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो दावा मीर साहब ने किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।